गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स असाइनमेंट आपको हमने कल भेजी थी इंटीग्रेशन के बेस पर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। वेलोसिटी आपको गिवन थी इन टर्म्स ऑफ टाइम at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। Then the displacement traveled by it between first second and 2 second. Displacement traveled by it between time 1 second and 2 second is, बेटा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी और आपको 4 ऑप्शंस गिवन थी। बेटा याद करो, डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करनी है, हमें याद है वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी है dx बाय dt के। हमारी वेलोसिटी किसके इक्वल? dx बाई dt के। तो बेटा याद करो, v इंटू dt हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? dx के इक्वल लिख सकते हैं। v इंटू dt हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? dx के इक्वल लिख सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अच्छा, टाइम की लिमिट क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? टाइम की लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, और dx की इंटीग्रेशन x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है। सो बेटा v की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, v की वैल्यू 80 प्लस bt स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू, बेटा dx की इंटीग्रेशन, इस dx की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है x अपर लिमिट x फाइनल, लोअर लिमिट x इनिशियल। ठीक है बेटा। अब देखो 80 की इंटीग्रेशन a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, t की जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दी, डिवाइडेड बाई न्यू पावर at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस bt क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इस साइड क्या आया बेटा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट s लिख सकते हैं। at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस bt क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू s क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, लेकिन अभी हमने लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं की लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट क्या पुट करनी थी? 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, क्योंकि हमसे डिस्प्लेसमेंट मेंशन है कि डिस्प्लेसमेंट पता करो बिटवीन टाइम 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। सो बेटा सब्सटीट्यूट कर दे वैल्यू। अच्छा, at स्क्वायर बाय 2 प्लस bt क्यूब बाय 3, लिमिट अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें 1 टू 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, हमेशा पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करनी है, हमेशा पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करनी है। इक्वेशन में आपको जहां जहां t दिख रहा है वहां आप अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे, माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे। तो बेटा जब मैं अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा? a t की पावर 2, बेटा 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, ठीक है, माइनस बेटा t की पावर 1। अच्छा, पहले यही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, b इंटू 2 का क्यूब दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, माइनस बेटा यहां प्लस है, बेटा यहां प्लस है, ठीक है, माइनस a t की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस b 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके बेटा, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ये आ गया बेटा 2a प्लस 8b बाय 3 माइनस a बाय 2 माइनस b बाय 3। ठीक है बेटा। बेटा 8b माइनस b बाय 3, 8b बाय 3 माइनस b बाय 3, बेटा ये तो हो गया 7b बाय 3। 2a माइनस a बाई 2, 2a माइनस a बाई 2, बेटा 3a बाई 2। सो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, ये हमारी क्या आई? ये हमारी आई डिस्प्लेसमेंट आई। आपकी असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन है। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, इफ एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 एट t इज इक्वल्स टू
0 सेकेंड। ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। दोबारा सुन लो। इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट। इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट मतलब टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। एट t इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है बेटा। अब जल्दी से देखो एक्सीलरेशन किसके इक्वल, एक्सीलरेशन होती है dv बाय dt, मतलब dv बाय dt इज इक्वल टू a, तो बेटा dv किसके इक्वल, a dt के, ठीक है। दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा यहां लिमिट क्या आएगी, 0 to 3, टाइम की लिमिट 0 to 3। अच्छा वेलोसिटी की लिमिट 0 to v, बेटा टाइम 0 पर वेलोसिटी 0, 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहां 3t स्क्वायर। अच्छा dv की इंटीग्रेशन हमारे पास आई v, लिमिट 0 to v, और a की वैल्यू 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, लिमिट 0 to 3। बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0, v माइनस 0। राइट हैंड साइड पर बेटा 3 इंटीग्रेशन में से बाहर गया, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में से बाहर ले जाएंगे। t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, t क्यूब बाय 3, बेटा ये 3 तो 3 कैंसिल हो गया, लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to 3। सो बेटा v इज इक्वल्स टू t का क्यूब, t की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है 3, मतलब 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक्सीलरेशन गिवन थी, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगेन बेटा एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। एक्सीलरेशन आपको गिवन थी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर t is the time if particle starts with velocity 2 meter per second at t is equals to 0। जब टाइम 0 था पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। बेटा एक्सीलरेशन गिवन है, एक्सीलरेशन आपको गिवन है, हमें वेलोसिटी पता करनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। बट बेटा इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना। एक्सीलरेशन किसके इक्वल, dv बाय dt, dv बाय dt। एक्सीलरेशन हम होती है हमारी dv बाय dt। अच्छा dv बाई dt अगर एक्सीलरेशन a के इक्वल है तो मैं बेटा dv को क्या लिख लूं, a dt, dv को लिख सकते हैं a dt, ठीक है। दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर दी, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर दी। अच्छा लिमिट ध्यान से, टाइम की लिमिट 0 to 2, टाइम की लिमिट 0 to 2, और बेटा वेलोसिटी की लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी थी 2, और टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी पता करनी है, सो लिमिट होगी 2 to v। आ जाओ। अच्छा dv की इंटीग्रेशन, dv की इंटीग्रेशन v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। और लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to 2, ठीक है बेटा। अब बेटा यहां लिमिट सब्स्टिट्यूट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आया v माइनस 2, v माइनस 2। और राइट हैंड साइड पे देखो बेटा 3t स्क्वायर की इंटीग्रेशन 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, बेटा t की पावर 2 एक ऐड कर दी, t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
प्लस 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 2, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन बेटा 2t, लिमिट बेटा 0 टू 2, लिमिट हुई हमारी 0 टू 2। ठीक है बेटा, अब पहले कौन सी लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट। अच्छा यहां 3 के साथ 3 कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन आई v माइनस 2 इज इक्वल्स टू टी क्यूब, बेटा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और लिमिट होगी हमारी 0 टू 2। ठीक है बेटा, सो v माइनस 2 इज इक्वल्स टू टी का क्यूब, अपर लिमिट 2 मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0। बेटा जब मैं लोअर लिमिट 0 सब्सटीट्यूट करूंगा, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4। बेटा ये हमारा आया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, और इधर हमारे पास था v माइनस 2, मतलब v माइनस 2 की वैल्यू आ गई 16, तो बेटा v की वैल्यू हुई माइनस 2। बेटा जब इस साइड आएगा 16 प्लस 2 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड, हमारी वेलोसिटी हुई 18 मीटर पर सेकेंड, हमारी वेलोसिटी हुई 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी असाइनमेंट का 3rd क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन इज the particle moves along x-axis, has acceleration at time t is given by, acceleration की वैल्यू गिवन है, अच्छा in terms of f is equals to f naught 1 minus small t divided by capital T। ये हमारी बेटा एक्सीलरेशन है, वेयर एफ नॉट एंड स्मॉल टी आर कांस्टेंट, वेयर एफ नॉट एंड स्मॉल टी आर कांस्टेंट। बेटा एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कांस्टेंट, एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल टी नहीं, एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कांस्टेंट। अपनी असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन ठीक कर लेना। द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, पार्टिकल की वेलोसिटी थी 0, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड द इंस्टेंट व्हेन f0 द पार्टिकल वेलोसिटी vx इज एट द इंस्टेंट व्हेन f इज 0। जब f0 हो गया वो वाला टाइम पता करेंगे, एट द इंस्टेंट व्हेन f इज 0 द वेलोसिटी इज, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हमें एक्सीलरेशन गिवन है, एक्सीलरेशन हमें गिवन है, और हमें चाहिए वेलोसिटी उस टाइम पर जिस टाइम पर एक्सीलरेशन 0 हो गई। बेटा ये एक्सीलरेशन 0 कब होगी, f को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वल्स टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T। ठीक है, तो बेटा एफ नॉट इधर मल्टीप्लाई 0 के साथ डिवाइड होकर 0, इसका मतलब 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T 0 हो गया, 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल 0 हो गया, कैपिटल T। ठीक है बेटा, 1 पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव, -1 इज इक्वल्स टू स्मॉल t बाय कैपिटल T, और नेगेटिव के साथ बेटा ये नेगेटिव कैंसिल, इस t की वैल्यू कैपिटल T, इस t की वैल्यू कितनी आई, एक्सीलरेशन 0 होगी, एक्सीलरेशन 0 होगी जब हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल T के बराबर, कैपिटल T के बराबर। उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी बेटा निकाल लेते हैं। हमें पता है एक्सीलरेशन किसके इक्वल, dv बाई dt,
dv बाई dt हमारी एक्सीलरेशन है और हमारे पास एक्सीलरेशन गिवन है एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। ये हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो बेटा dv किसके इक्वल लिखेंगे, dv लिखेंगे एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इंटू डी टी। ठीक है बेटा, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दो। बेटा यहाँ लिमिट 0 टू dv की इंटीग्रेशन v 0 टू v, और इस साइड इंटीग्रेशन टाइम की लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी। क्यों बेटा, क्योंकि उसने टाइम 0 पर हमें वेलोसिटी 0 दी थी और वेलोसिटी फाइंड करनी है उस टाइम पर जब एक्सीलरेशन 0 हो जाए, और ये एक्सीलरेशन 0 हुई एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। ठीक है, आ जाओ। सो बेटा dv की इंटीग्रेशन v, dv की इंटीग्रेशन v लिमिट 0 टू v, और राइट हैंड साइड पे बेटा एफ नॉट इंटीग्रेशन में से बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t बेटा t, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट इनटू t की इंटीग्रेशन t। ठीक है, और यहां 1 है कांस्टेंट, 1 इंटू टी, लिमिट 0 टू कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी बेटा 1 बाई टी कॉन्स्टेंट, 1 बाई टी कॉन्स्टेंट, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू कैपिटल टी। ठीक है, 0 टू कैपिटल टी। अब जरा ध्यान से देखो, ये आंसर हमारे पास क्या आया बेटा, एफ नॉट बाहर है, बाहर ही रहने दो, अपर लिमिट टी माइनस 0, टी माइनस 0 माइनस बेटा कैपिटल टी का स्क्वायर, बेटा 1 बाई टी बाहर, कैपिटल टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा बेटा, यह आया टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, और इस टी के साथ इस टी का स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब हमारा आंसर आया v माइनस 0 इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाहर, ब्रैकेट के अंदर t माइनस 0 t माइनस t बाय 2, t बाय 2। सो बेटा t माइनस t बाय 2, t माइनस t बाय 2, t बाय 2। सो v इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू t बाय 2। ये हमारी वेलोसिटी आई एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल t, एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल t। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू t प्लस 1, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू t प्लस 1। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ द 4th सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at the end of at t is equals to 3 second। at t is equals to 3 second, और given that at t is equals to 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी है 0, ओरिजिन पे है at t is equals to 0, टाइम 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे था। तो बेटा याद करो वेलोसिटी किसके इक्वल, बेटा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू v। तो बेटा dx को क्या लिख सकते हैं v dt, dx को लिख सकते हैं v dt, और दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर दें। लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, x की साइड लिमिट 0 टू x। ठीक है बेटा, 0 टू x, और वेलोसिटी की साइड लिमिट टाइम की लिमिट, अच्छा टाइम की लिमिट होगी बेटा 0 टू 3 सेकेंड, 0 टू 3 सेकेंड। ठीक है बेटा, बेटा dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू x, वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज t प्लस 1, t प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, लिमिट 0 टू 3, लिमिट 0 टू 3। बेटा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू
बेटा टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर बाय 2, टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, बेटा टी की पावर 1 है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बेटा 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, बेटा टी लिमिट 0 to 3, लिमिट 0 to 3, बेटा ये x माइनस 0, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट s, x माइनस 0 को हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट, और बेटा अपर लिमिट t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा 9/2 प्लस 3, 9/2 प्लस 3 माइनस 0, बेटा यहाँ t को 0 सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ t को 0 सब्स्टिट्यूट करूं, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आई 9/2 प्लस 3, +3, सो हमारा आंसर हुआ बेटा 2, नीचे एलसीएम में 9 + 6, बेटा 15/2, 7.5 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट आई, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बेटा एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, देन वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसा होगा, मतलब बेटा अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के है और पार्टिकल स्टार्ट्स हुआ फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड है 0, उसकी इनिशियल स्पीड है 0, u इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, इफ इनिशियली इट वाज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के तो बेटा वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा, बेटा सिंपल सा, एक्सीलरेशन dv/dt, dv/dt हमारे पास किसके इक्वल, a के, dv/dt हमारे पास किसके इक्वल, a के, ठीक है। सो dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt, बेटा अगर एक्सीलरेशन t के प्रोपोर्शनल है, बेटा अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू kt, और dv हमारा किसके इक्वल, a dt के, dv हमारा किसके इक्वल, a dt के। सो बेटा dv को लिख सकते हैं k इंटू टी इंटू डी टी, k इंटू टी इंटू डी टी। अच्छा dv की इंटीग्रेशन v, dv की इंटीग्रेशन लिमिट 0 to v। अच्छा kt की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, kt की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आंसर कितना आया, ये हमारे पास आंसर आया v - 0v। अच्छा k कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में बाहर, t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, t की पावर कितनी है 1, बेटा जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय न्यू पावर, प्लस कांस्टेंट। अच्छा बेटा जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन क्या बना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो बेटा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर को टिक मारो और आगे बढ़ो। अच्छा सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा सेवंथ क्वेश्चन था इफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बेटा अब पिछले क्वेश्चन में था एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इस क्वेश्चन में है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, सेकेंड क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन ही ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट
s is directly proportional to t square. Displacement s is directly proportional to t square. Both statements are true. Both statements are true. Both statements are false. Statement 1 is true. Statement 2 is false. Statement 1 is false. Statement 2 is true. ये आपकी 4 ऑप्शन थी. हमने बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है. ठीक है. एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म. अच्छा, अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा टी के, इसका मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी. वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी. तो बेटा एक्सीलरेशन क्या होगी? एक्सीलरेशन होगी dv बाई डी टी. इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी. एक्सीलरेशन हमारे पास आएगी डेरिवेटिव ऑफ के टी विद रिस्पेक्ट टू टी. बेटा कांस्टेंट इनटू टी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू टी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट. इसका मतलब हमारी एक्सीलरेशन आई के, जो हम कितनी है कांस्टेंट. इसका मतलब बेटा हमारी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, हमारी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. ठीक है. एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. अच्छा, सेकंड पार्ट भी चेक करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है कि नहीं. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है कि नहीं. ठीक है. अच्छा देखें, एक्सीलरेशन वेलोसिटी कितनी थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. बेटा अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के टी. बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया k. ठीक है ना. अब याद करो ये वेलोसिटी किसके इक्वल? dx बाई डी टी. ये वेलोसिटी किसके इक्वल? dx बाई डी टी. dx बाई डी टी किसके इक्वल? के टी के. सो dx को हम क्या लिख सकते हैं? के टी इंटू डी टी. के टी इंटू डी टी. दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दो. ठीक है जी. dx की इंटीग्रेशन बेटा x, के टी की इंटीग्रेशन k एज इट इज t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट. अच्छा, ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारी x हमारी डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट x लिख लें या s लिख लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई t स्क्वायर के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई t स्क्वायर के. k कांस्टेंट 2 कांस्टेंट. डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. सो बेटा ये दोनों ऑप्शन को अब ध्यान से देखें. उसने कहा था एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म. क्लियर है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. बेटा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. डिस्प्लेसमेंट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ही आई. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज r sin ओमेगा t. अगर एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल की किसी टाइम t पर है r sin ओमेगा t. बेटा r sin ओमेगा t, r इंटू साइन ओमेगा t. द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज r sin ओमेगा t. देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t. बेटा एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए. एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए. बेटा एक रूल, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और हमें वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो हमें वेलोसिटी चाहिए, क्या करेंगे? डेरिवेटिव कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का, डेरिवेटिव कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है ना. अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन हो और वेलोसिटी निकालनी हो, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और वेलोसिटी गिवन हो और एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम पर. ठीक है ना. किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सीलरेशन चाहिए, वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन चाहिए, तो बेटा इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे, इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटा डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस. कौन सी? इंस्टेंटेनियस. तो डेरिवेटिव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है और एक्सीलरेशन चाहिए इंस्टेंटेनियस.
हम डेरिवेटिव कर देंगे इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है और हमें वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है और हमें वेलोसिटी चाहिए, क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्सीलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस एक्सीलरेशन की इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी गिवन हो और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी गिवन हो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस वेलोसिटी की इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, डेरिवेटिव, वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन चाहिए, डेरिवेटिव, एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन। अब यहां बेटा एक्सीलरेशन है ना हमारे पास और हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी। और याद करो ये एक्सीलरेशन किसके इक्वल? डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, मतलब डीवी बाई डी टी की वैल्यू है आर साइन ओमेगा टी। और बेटा हम डीवी को क्या लिख सकते हैं? आर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बेटा दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर दो। बेटा डीवी की इंटीग्रेशन, डीवी की इंटीग्रेशन वी, आर इंटीग्रेशन में से बाहर आ गया कांस्टेंट, आर इंटीग्रेशन में से बाहर आ गया कांस्टेंट। बेटा साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन, बेटा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और बेटा डिवाइड में, इंटीग्रेशन में आपको याद रखने को कहा था, अगर यहां टी के अलावा टी का कोई फंक्शन हो, यहां टी का फंक्शन है ओमेगा टी, तो डिवाइड में इस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई? हमारे पास वेलोसिटी आई माइनस आर बाय ओमेगा, माइनस आर बाय ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी, माइनस आर बाय ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अच्छा वेलोसिटी है, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए फिर से इंटीग्रेशन कर दो। वेलोसिटी किसके इक्वल? dx बाई डी टी या ds बाई डी टी, dx बाई डी टी या ds बाई डी टी। अगर वेलोसिटी है ds बाई डी टी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? माइनस आर बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, माइनस आर बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, ds को क्या लिखेंगे? ds को लिखेंगे माइनस आर बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, माइनस आर बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। ये ds आया हमारे, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। ds किसके इक्वल आया? माइनस आर बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यही था ना, माइनस आर बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। बेटा ये ds के इक्वल। अच्छा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड्स पर, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन। अच्छा ds की इंटीग्रेशन, बेटा ds की इंटीग्रेशन s, माइनस आर बाय ओमेगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन में से बाहर, माइनस आर बाय ओमेगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन में से बाहर, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे कॉस ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा कॉस की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, माइनस आर बाय ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। बेटा डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो एस किसके इक्वल आया? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आई? माइनस आर बाय ओमेगा स्क्वायर। बेटा ओमेगा स्क्वायर क्यों? बेटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, कांस्टेंट इंटू टी का डेरिवेटिव कांस्टेंट। बेटा ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आई, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आई। बेटा ये वो क्वेश्चंस थे जो आपकी असाइनमेंट्स में आपको भेजे गए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस करें?
अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ पर्सन ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन moves with the uniform velocity v1, moves with the uniform velocity v1, एक पर्सन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। बेटा उसने कहा है एक पर्सन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान ले वो डिस्टेंस है x, मान ले वो टोटल डिस्टेंस है x, उसने v1 वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ टाइम t में डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमें नहीं पता, मान लेते हैं x1। अच्छा, फिर उसने नेक्स्ट इक्वल टाइम में v2 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम अब भी t लगा, यहां भी t, सो टोटल टाइम हो गया t प्लस t 2t। अगर मैं लिखूं कि टोटल टाइम कितना, बेटा इक्वल टाइम थे ना इसलिए tt लिया, सो टोटल टाइम हो गया बेटा 2t। अच्छा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल, x2 के, ये डिस्टेंस किसके इक्वल, x1 के, और टोटल x1 प्लस x2 किसके इक्वल, x के। ठीक है, टोटल x1 प्लस x2 किसके इक्वल, x के। अच्छा, अब हमें x1 की वैल्यू तो पता नहीं, x1 किसके इक्वल आएगा, x1 आएगा हमारा डिस्टेंस। बेटा याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसका मतलब हमारे x1 की वैल्यू है v1 इंटू टी, v1 इंटू टी, और हमारे x2 की वैल्यू होगी v2 इंटू टी। ठीक है, v2 इंटू टी। सो बेटा टोटल डिस्टेंस हो गया, एवरेज स्पीड याद है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बेटा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, अब बेटा टोटल डिस्टेंस, अच्छा t कॉमन निकल गया, टोटल डिस्टेंस में से t कॉमन निकल गया, ऊपर आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t। अच्छा, और ये t और t कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्पीड का आंसर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा बेटा अभी ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अभी 2D पढ़ना है हमने, 1D चल रहा है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, इफ एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय 2t प्लस 5, 2t प्लस 5, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। बेटा याद करो ये एक्सीलरेशन किसके इक्वल, सर dv बाई dt, dv बाई dt इज इक्वल टू 2t प्लस 5, तो बेटा dv कितना हुआ 2t प्लस 5 इंटू डी टी, 2t प्लस 5 इंटू डी टी। अच्छा दोनों साइड्स पर बेटा इंटीग्रेशन, dv की इंटीग्रेशन v, अच्छा कितने टाइम पे, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और वेलोसिटी पता करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है जी, सो बेटा लिमिट होगी रेस्ट इनिशियल 0, फाइनल v फाइंड करना है 0 टू v, और टाइम 0 टू 5 सेकेंड, 0 टू 5 सेकेंड। बेटा लिमिट है 0 टू 5 सेकेंड। ठीक है, यहां तो आ गया v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, 2t की इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, लिमिट 0 टू 5, लिमिट 0 टू 5। अच्छा v माइनस 0v राइट हैंड साइड पर, बेटा 2 के साथ 2 कैंसिल, t का स्क्वायर, बेटा t का स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की बेटा, t की जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट किया, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25। ठीक है, 25 प्लस 25 बेटा 50 माइनस 0 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आई 50 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी आई 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और बेटा ग्राफ्स हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर ग्राफ्स में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। बाय।